तो हेलो बच्चों, आज के साइंस स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10वीं का अध्याय 1 जीवों का विकास के पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी सही वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर अध्याय 1 का। तो चलिए देखते हैं कि सही वैकल्पिक प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो हम देखेंगे। तो पहला जो सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला जो क्वेश्चन है कि पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। अ प्राकृतिक चयन, ब कृत्रिम चयन, स यौन चयन, द कार्य चयन। 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो इसमें हमको छांट करके लिखना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ ये भी बताऊंगी कि ये एग्जाम में पहले आ चुके हैं या नहीं आए हुए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा कृत्रिम चयन। तो कृत्रिम चयन को यहाँ पे हम लिख देंगे। और इस तरह से यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पेपर के सेट सी में आ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। कुत्ते व भेड़ के अग्रपाद चलने, व्हेल के अग्रपाद तैरने और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन है। अ समृद्धि अंग, ब समजात अंग, स अविकसित अंग, द कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ब नंबर, समजात अंग। तो यहाँ पे समजात अंग को लिख देंगे। और यहाँ पे ऐसे राइट का निशान लगा देंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में क्वेश्चन पेपर सेट नंबर बी में आ चुका है, तो इसे भी विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समृद्धि संरचनाएं हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन है। अ चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, ब मनुष्य के फेफड़े और मछली के गलफड़े, स बोगेनवेलिया के कांटे और लौकी के तंतु, द चमगादड़ के पंख और घोड़े के पैर। तो बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो है अ चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं। ये इसका आंसर हो गया। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये 2019 के क्वेश्चन पेपर सेट सी में आ चुका है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अब अगले ऑप्शन पे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, डार्विन का सिद्धांत आधारित है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकनों से, ब कोशिका सिद्धांत से, स मेंडल के वंशागतिकी के नियम से, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अ। लिख देते हैं इसको भी, अपनी यात्रा के दौरान अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकनों से। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये 2019 के क्वेश्चन पेपर सेट ए में आ चुका है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत दिया। तो किसने दिया, इसमें 4 ऑप्शन है।
लेमार्क, ब वीजमैन, स डार्विन, द डी व्रीज ने। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ये होगा श नंबर, डार्विन। किसने दिया? डार्विन ने। तो इसे भी लिख देते हैं। डार्विन ने दिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। वे अंग जो समान आधारभूत उत्पत्ति व संरचना प्रकट करते हैं वे कहलाते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। समरूप अंग, ब अवशेषी अंग, स समजात अंग, द समृद्धि अंग। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा समजात अंग। यहाँ लिख देते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है अध्याय 1 जीवों के विकास का, तो इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। चलिए एक बार इसे मैं फटाफट आप लोग को एक बार फिर से इसका रिवीजन करा देती हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है, पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है? तो इसका जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? कृत्रिम चयन। ओके। दूसरा नंबर, कुत्ते व भेड़ के अग्रपात चलने, भेड़ के अग्रपात तैरने और चमगादड़ के अग्रपात उड़ने के लिए है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ब, समझाता हूँ। तीसरे में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समृद्धि संरचनाएं हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? अ, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। अब चौथे में आते हैं, डार्विन का सिद्धांत आधारित है। तो डार्विन का जो सिद्धांत आधारित है वो कौन सा होगा? अ, अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकनों से। पांचवा, प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत दिया, किसने दिया? डार्विन ने दिया। अब छठवें में आते हैं, वे अंग जो समान आधारभूत उत्पत्ति व संरचना प्रकट करते हैं वे कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? श, समजात अंग। तो इस तरह से सही वैकल्पिक प्रश्न कंप्लीट होता है। तो बच्चों आप लोग क्या करिएगा, आपके पास बुक्स होंगे 10th के, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप बुक खोल लीजिएगा। और बुक खोलने के बाद अगर आपको याद हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं हुए हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने बुक में भी टिक लगा लीजिए। तो बच्चों अगर आपको वीडियो समझ आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएं कि आप लोग को क्या समझ आया, क्या नहीं समझ में आया। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।